तो मैं डॉक्टर हुमा से बात शुरू करता हूँ कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि फैटी लीवर कैसे हो जाता है। सबसे पहले तो ये है कि जो फैटी लीवर है उस हवाले से बात करेंगे कि लीवर की बात हम कर रहे हैं तो हम्म। इसका मतलब ये है कि लीवर से ही ताल्लुक़ है फैटी लीवर का, यानी कि जिगर की डिसऑर्डर है। और फैट्स से पता चलता है कि फैट्स का जमा हो जाना, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स है। एक्चुअली इन शॉर्ट अगर बात करूँ ना, तो चर्बी का जमा हो जाना, फैट्स का जमा हो जाना, इसको कहा जाता है फैटी लीवर। और ये क्या है कि ओबीज़ लोग जो होते हैं, जो मोटापे का शिकार ज़्यादा होते हैं, उनमें इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्रोन होते हैं इसमें कि ऐसा होता है। दो एक बातें और हैं, एक तो ओबीज़ होना, सेकेंडली ये कि डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी 70% फैटी लीवर जो है डायबिटिक पेशेंट्स में देखने में आता है, और ओबीज़ पर्सन जो होते हैं उनमें 60% उनमें होता है। तो ये चीज़ होती यही है कि जो एक्स्ट्रा जो फैट्स हैं जो हमारी बॉडी में लीवर स्टोर करता है, जब वो यूटिलाइज नहीं हो रहे होते तो क्या होता है कि वो स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो स्टोर होते हैं तो होते होते एक्यूमुलेट करते जाते हैं, जमा होते जाते हैं, और वो जिगर के ऊपर चर्बी का बायस बनते हैं, और इसी को हम फैटी लीवर करते कहते हैं। तो आपके यमीनो यसार में जो लोग हैं, इसका मतलब है वो फैटी लीवर का शिकार होंगे। डेफ़िनेटली ऐसा नहीं हो सकता कि लाज़मी तौर पे ही ऐसा हो, इसकी बहुत सी और भी रीज़न हो सकती हैं। आप देखिए, आपने कहा कैसे हो जाता है, उसमें बात ये है कि अल्कोहलिक जो पेशेंट्स होते हैं ना, मतलब जो इनको बहुत ज़्यादा है कि अल्कोहल लेते हैं, उनमें बहुत ये चीज़ देखी जा सकती है। मोस्टली ये वजह बनती है जो इसकी टाइप्स के हवाले से अगर बात करेंगे ना जी, हम। तो डॉक्टर वकील साहब, आपके साथ आपकी मर्जी का सवाल है कि एक हेल्दी लिवर है, लिवर अपना फंक्शन कर रहा है, एक तंदुरुस्त इंसान का लिवर है, वो बकायदा अपना प्रोसेस पूरा कर रहा है, खून बना रहा है और आगे भेज रहा है। तो क्या इसमें रूटीन में भी फैट्स होती हैं? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल। और पहले तो नाज़रीन को खुशामदीद कहूँगा और आपका शुक्रिया अदा करूँगा, और स्पेशल टीवी का शुक्रिया अदा करूँगा जो कि हमें मौके पे बुलाता रहता है ताकि पब्लिक को फ़ायदा और आम आवाम को फ़ायदा हो। तो ये प्रोग्राम पब्लिक के तनाज़ुम में किया जाता है। आते हैं आपके सवाल की तरफ कि क्या लीवर में अपने भी कुछ फैट्स होते हैं, तो उसका जवाब है यस। अच्छा, इस यस को मैं थोड़ा सा आगे जाके क्लियर कर देता हूँ। पहले हम बात कर लें कि फैटी लीवर या हेपेटिक स्टेटोसिस एक टर्म जिसके लिए यूज़ की जाती है। अच्छा, होम्योपैथी में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। होम्योपैथी में कोई फैटी लीवर नहीं होता। ये अब डॉक्टर साहब मेरी तरफ हंस रहे हैं, ये प्योर होम्योपैथिक प्रोग्राम है। तो टर्म्स हम सिर्फ नाज़रीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या वो दो जो मेडिकल के शोबे हैं उनको समझ आते हैं। एक ले मैन को भी इससे लेना देना कोई नहीं है। अच्छा, अब हेप्टिक यानी कि दूसरे उर्फे आम में होम्योपैथी में कोई भी मर्ज नहीं है, जी मर्ज का बिल्कुल, नाम नहीं, मर्ज नहीं है, अलामात होती हैं अलावा होम्योपैथी में, सिम्टोमेटिकली और ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिकली हम ट्रीट करते हैं। हम उस अलामात को दूर करते हैं, हम्म। उन अलामात का इलाज करते हैं। मर्ज होता ही यानी नहीं। कि सादा लफ्ज़ में हुआ कि मर्ज नहीं, मरीज का इलाज करते हैं। मर्ज नहीं, एग्जैक्टली। मरीज का इलाज। तो हेपेटिक स्टेटोसिस इसको कहते हैं, अगर मेडिकल की लैंग्वेज में बात करें, या फैटी लीवर जैसा मेरी बहन ने फरमाया कहते हैं। लेकिन असल में होता क्या है कि आपको फिटीग हो रही है, पेन हो रही है, नोजिया हो रहा है, आपके यूरिन डार्क येलो कलर का आ रहा है, तो ये हमारे लिए एक निशानियां हैं। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि जी इसमें अपने फैट्स भी होते हैं। जी, लीवर में अपने फैट्स 5% होते हैं, होना ज़रूरी हैं और होते हैं। लेकिन जब मोर देन 5% उसकी कंपोजिशन बढ़ती है तो उसको हम फैट से फैटी लीवर, यानी कि एक्स्ट्रा फैट, जैसा मेरी बहन ने फरमाया, जब एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स होते हैं तो वो लीवर फैटी हो जाता है। तो इसको हम फैटी लीवर, या जो टर्म्स मैंने पीछे यूज़ की, इसको ये नाम देते हैं। लेकिन होम्योपैथी में बिल्कुल ये चीज़ें नहीं होती। सिम्टम्स, अलामात होती हैं, उन अलामात का हम इलाज करते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, डॉक्टर सलीमुद्दीन मंसूर, जी। ये बताएं कि फैटी लिवर कब होता है, जी किस वजह से होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ साथ वेलकम। स्पेशल टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मौका दिया। देखिए, फैटी लीवर मेरे दोनों सीनियर डॉक्टर साहबान ने बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया। अब ये फैटी लीवर होता क्या है? एक, अगर हम होम्योपैथिक से लाइन से बात करें, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमारा होम्योपैथिक है, तो इसके अंदर तो में सिम्टम्स आ रहे होते हैं। बहुत से सिम्टम्स हमें आना शुरू हो जाते हैं, जैसे भी डॉक्टर खलील साहब ने कहा कि नसिया आना, डॉग यूरिन का आना, एब्डोमिनल पेन वगैरह का।
अब ये होने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है, हमारा जो लिविंग स्टाइल है उसका केयरलेस हो जाना। हमने वो फूड खाना जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, जिसकी वजह से हमें जिस्म के अंदर ऐसे सिम्टम्स हमें आना शुरू हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं कि यार ये लीवर फैटी होने के इलामात आ रही हैं। अब ऐसे कि जो बंदा बहुत ज़्यादा चिकनाइट इस्तेमाल कर रहा है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल कर रहा है और बहुत सारा डर्टी फूड इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना, ये हमारे जिस्म के अंदर फैट्स की मिकदार को बहुत ज़्यादा इजाफा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें वो सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। इसमें हम डायग्नोस करते हैं कि ये जो पर्सन आ रहा है इसको फैटी लीवर आ रहा है। अगर इसकी बात को और अदा करना शुरू करें, आजकल के तौर के ऊपर से 50 to 60% ये पहले आता था कि 40 ईयर्स से अबव होना शुरू हो जाता है तो हमें फैटी लीवर्स के हम कहने शुरू आना शुरू हो गए। इसमें मेटाबॉलिक सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा होता है। यंगस्टर के अंदर आप देखते हैं अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि जी ये जिस्म के अंदर हमारा बॉडी ना बिल्कुल हम पतले से दुबले थे, जैसे ही हम 35, 38 या 40 से अबव होना शुरू हो गए, हमारा पेट भरना शुरू हो गया, हमारा जिस्म लटकना शुरू हो गया। तो इसकी वजह आती है कि हमारा जो डाइट है, हमारा जो रूटीन है, वो हमारी बहुत डिस्टर्ब है और हमारा लिविंग स्टाइल बहुत ज़्यादा ही अनहेल्थी है, जिसकी वजह से हमें फैटी लीवर्स आना शुरू हो जाते हैं। जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा ये तो इतना लंबा है कि घंटों इस पे बात हो सकती है। जी बिल्कुल। इसी को थोड़ा सा डॉक्टर हुमा से कि फैटी लीवर कब होता है, इसकी कौन कौन सी काजेज हैं पीछे? जी डॉक्टर साहब, स्मोकर, ड्रिंकर, बैठे रहने वाले, हाँ जी कंप्यूटर बिल्कुल। वर्क करने वाले, ना सिर्फ ये बल्कि इससे मीनोपॉजल जो टाइम होता है उसमें भी फीमेल्स का हार्मोन्स चूँकि चेंज होते हैं और उसमें भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी आने शुरू हो जाते हैं, तो एक वजह ये भी बनती है। और इसके साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो फैक्टर है ना वो ओबेसिटी है, सबसे ज़्यादा ये चीज़ है। और सेकेंडरी जो है अल्कोहलिज्म, और वो उसकी टाइप्स पे चूँकि बेस करता है, क्योंकि अब इसकी 2 टाइप्स हैं, एक अल्कोहलिक है, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है। तो जो अल्कोहलिक है वो डेफिनेट सी बात है कि जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एडिक्टिव है होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और उनकी रीज़न भी यही होती है। फिर अगर जो नॉन अल्कोहलिक हैं उनमें फिर ये चीज़ें आ जाती हैं, उसमें सर्टन मेडिकेशंस होती हैं जिनकी वजह बनती है। इसके अलावा उनकी डाइट जो है, उनकी डेली रूटीन लाइफ है, वो चीज़ भी काउंट करती है। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स जो है, अगर वो यूटिलाइज़ नहीं हो रही है, आप यानी आपकी सेडेंट्री लाइफ है और आप वो यूटिलाइज़ नहीं कर रहे जो आपकी बॉडी में फैट्स वगैरह हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम बन सकते हैं आपके लिए। इसी तरह मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसा कि बताया कि होता है, उसमें डायबिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है। वो एक यानी प्रॉब्लम ही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की है कि आपकी बॉडी का तमाम मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और प्रॉपर वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है कि तमाम फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और उन्हीं में फिर लीवर भी आ जाता है। लीवर चूँकि मेजर हम लोगों का पार्ट ऑफ द बॉडी है, उसका यानी ऑर्गन है, सबसे मेजर ऑर्गन, क्योंकि उसके ज़िम्मे अगर हम बात करें तो 500 के करीब फंक्शंस हैं जो वो परफॉर्म करता है। अगर उनको हम 1 बाय 1 काउंट करें तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन ये कि मेजरली जो है उसके 4-1-5 फंक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। और फिर जब वो नहीं कर पा रहा होता अपने फंक्शंस परफॉर्म, तो फिर ये गड़बड़ होनी शुरू होती है और फैटी लीवर की तरफ। डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि फैटी लीवर फैटी होना शुरू हुआ, क्या इसकी स्टेजेस भी हैं और कितनी स्टेजेस हैं इसकी? जी बिल्कुल, जो आपका सवाल है बड़ा बेहतरीन है। हर एक चीज़ के अंदर जब बीमारी होती है उसके कुछ ना कुछ स्टेजेस, कुछ ना कुछ मराइल होते हैं। इसी तरह जिगर भी मुतासिर होता है, उसके भी मराइल होते हैं, स्टेजेस होते हैं। फैटी लीवर की 4 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 एक सिंपल फैट आ जाना, जिसको सादा पाया, जिसके ऊपर हमें कोई भी सिम्टम्स वगैरह नज़र नहीं आते और हमें कुछ पता भी नहीं चला होता, हम नॉर्मल लाइफ को कर रहे होते हैं। उसमें इसका मकदार होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो फैट्स हैं वो 5 to 6 to 7 to 10% तक हैं, जिसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम्स वगैरह या कुछ भी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजिंग नहीं आ रही होती। फिर इसके अंदर है सेकंड पे, इसको साइटोसिस हेपेटाइटिस भी कहते हैं। इसमें क्या आना शुरू हो जाता है कि हमें भूख का कम लगना, मतली की कैफियत आना शुरू हो जाना और वीकनेस से रहना शुरू होना, जॉइंटिस आना शुरू हो जाता है। फिर इसकी थर्ड एक आती है फाइब्रोसिस, जिसके ऊपर जिगर के ऊपर से फाइब्रोइड से या दाने नुमा सी शक्ल आना शुरू हो जाती है। उसके अंदर हमें जॉइंटिस बहुत ज़्यादा मिलेगा। हेपेटाइटिस की ऑल कैटेगरीज में कोई ना कोई डेफिनाइन डायग्नोस हो जाती है।
नंबर थर्ड सबसे ज़्यादा होता है सायरोसिस, जिसको हम लीवर फेलियर कैंसर कहते हैं। ये सबसे ख़तरनाक स्टेज होती है। इसके अंदर पेशेंट के अंदर से ब्लड की वॉमिटिंग भी आना, ब्लड का HP लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाना, डार्क सर्कल्स आना शुरू हो जाना, यूरिन का कलर फुल डार्क किस्म के अंदर, येलो किस्म के अंदर से आना शुरू हो जाना। ये सारी चीज़ें ना इसमें सारा अलामत आना शुरू साथ होता है। साथ फिर आगे चलता जाता है, जब वो लिवर सिरोसिस हो गया तो फिर वो तो एंड है, पेट लिवर में पानी सिरोसिस तो पड़ जाता पानी है। पड़ना शुरू, एब्सिस तो आना शुरू हो जाएंगे आपके बॉडी के हाँ। अंदर से आके मुख्तलिफ जगह पर एडिमा होना शुरू हो जाता है। सायरोसिस तो एंड आना शुरू हो जाता है। इसके अंदर से सबसे ज़्यादा जो आजकल आना शुरू होती है नॉन अल्कोहलिक। अब एक बंदा है कि जो सेकंड सी स्टेज आने शुरू होती है। अब नॉन अल्कोहलिक हो एक बंदा जिसने अल्कोहल देखी ही नहीं है, उसको क्यों फैटी लिवर हो जाता है? उसकी सबसे बड़ी बात ये आती है कि लिविंग स्टाइल, कि ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर से हम कहें जी अल्कोहलिक बंदा है तो उसको फैटी लिवर आ रहा है, नहीं। अब एक बंदा है फॉर एग्जाम्पल कोई फास्ट फूड का बड़ा शौकीन है, उसने हफ्ते के अंदर में समझे 7 डे में 6 दिन फास्ट फूड ही खाने, बर्गर शॉर्मा चिप्स वगैरह, जिसमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स वगैरह आना शुरू हो, कार्बोहाइड्रेट्स आने शुरू हो गए, तो उसने हमारे अंदर से फैट्स को पैदा करना ही करना है। अब फैट को कंट्रोल करने का, प्रोटीन को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा ऑर्गन है वो हमारा लीवर है। अब उसकी कैपेसिटी के अंदर से जब जाना शुरू हो जाए ना, क्या उसका एक स्केल है वो एक इनफ हो गया, तो उसने आगे पे हीट ही प्रोवाइड करनी है। अब ज़्यादा हीट हो के उसने अब लास्ट होना है, तो वो सायरोसिस पर आ जाता है, लास्ट स्टेज ऑफ लीवर की आना शुरू होती है, जिसके अंदर कोई ट्रीटमेंट भी नहीं आता, हम पेशेंट को किस तरह से सिक्योर करें, कवर करें, ये ना 4 स्टेजेस आ जाती हैं। हमारे देखने वालों को चाहिए कि हम अपने लिविंग स्टाइल को बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें, ऐसी डाइट इस्तेमाल ना करें जो हमारे लीवर के ऊपर ना अफेक्ट करती हैं। क्योंकि अब ये होम्योपैथिक प्लेटफॉर्म है, होम्योपैथी के अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह लाख लाख शुक्र है हर मरीज़ को शिफा मिल जाती है, क्योंकि होम्योपैथिक एक मर्ज़ का नहीं मरीज़ का इलाज करता है। इसके अंदर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, हम सिम्टम्स को देखते हैं, उसके मुताबिक क्या क्या अद्वियात बनना शुरू हो जाती हैं, वो हम मरीज़ को देना शुरू होते हैं, तो मरीज़ ठीक होता है। जी डॉक्टर हुमा, अब ये बताएं कि हमारी सोसाइटी में कौन कौन से ऐसे अफराद हैं जिनको जल्दी फैटी लीवर होता है? आपके क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। पहले एक बात ऐड करना चाहूँगी, बातों में से एक बात सामने आई तो उस पे मैंने चाहा कि थोड़ी सी रोशनी डाली जाए कि जैसा कि सिम्टम्स को हम डील करते हैं बीइंग ए होम्योपैथ, तो होता क्या है कि अभी जिक्र किया कि पेट में पानी पड़ जाने का भी सिलसिला हो जाता है। अब अगर एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट की बात की जाए तो उसमें इंजेक्शन के थ्रू थ्रू एस्पिरेशन, यानी एक तकलीफ दे प्रोसीजर है कि उसके ज़रिए पानी निकाला जाता है पेट से, और अगर मेडिकेशन दी जाए तो वो थ्रू आउट द लाइफ लेनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ आपको बताऊँ कि बहुत ही ज़्यादा कामयाबी है होम्योपैथी की, मैंने खुद ऐसे केसेस डील किए हैं और क्योर के रेशो इसमें बहुत ज़बरदस्त हैं कि पेट में पानी पड़ गया हो और फिर जब मेडिसिन दी जाए, और उसको मेडिसिन भी मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि एपोसाइनम हमारी मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है कि जब हम वो इस्तेमाल करवाते हैं तो ये कंडीशन जो है वो नॉर्मल हो जाती है और पेशेंट वाकई क्योर कर जाता है। तो बात आपने की कि कौन से लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं, तो हमारी सोसाइटी के? हाँ जी, सोसाइटी के स्पेशली यानी कि कंट्रीज़ के हवाले से बात की जाए तो ये एक तो ये कि हिस्पैनिया और एशिया के लोग जो है ना ज़्यादा मुतासर होते हैं फैटी लीवर से। बाकी जो बात चीज़ मुतासर होने के हवाले से है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं बहुत ज़्यादा इससे मुतासर होते हैं। इसके अलावा ओवरवेट लोग जो हैं, ओबीस, जिनका मैं ज़िक्र स्टार्ट से करती चली आ रही हूँ, और स्पेशली ओबेसिटी ऐसी जो आपके एब्डोमेन के ऊपर अगर फैट्स ज़्यादा हैं तो फिर वो ज़्यादा प्रोन टू होते हैं इस चीज़ के लिए। और कुछ सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं कि जो वजह बन जाती हैं इस चीज़ की, और मेटाबॉलिक मसलन है जो डिसऑर्डर हैं। कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं सारा दिन, हाँ जी, बिल्कुल। खवातीन में कौन कौन सी कैटेगरी आती है? वो अगर बैठ के कोई सारा दिन का अपना बल्कि काम सिर्फ रेशियो भी बैठ के बताएं ही कि करते आजकल हैं, मर्दों की निस्बत खवातीन ज़्यादा फैटी लीवर का शिकार हो रही हैं या ये डॉक्टर साहब मर्द? बताएंगे। जी मैं बिल्कुल बताता हूँ जी, आपका अगर सवाल पूरा करते हैं। देखिए जी डॉक्टर साहब, आपकी बात खत्म हो गई? जी। जी ऑल सर। ऑल सर ओवर इसमें ये भी बता दें, क्योंकि टाइम कम है और इख्तिताम की तरफ जाना है, एक तो बता दें कि हमारे माशरे में सहल पसंदी ज़्यादातर फीमेल में है या मेल में है? फैटी लीवर आजकल मेल में है या फीमेल में है? अगर फीमेल में है तो उसकी क्या कॉजेज़ हैं? क्या लापरवाही करती हैं, खाना खाती जा रही हैं, वॉक नहीं करती हैं, एक्सरसाइज नहीं है, सहल पसंदी है, ज़्यादा सोना है, इस पे ज़रा।
वैसे तो ऑलमोस्ट आपने सारा कुछ ही बता दिया है, कुछ थोड़ा बहुत लगे तो मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसमें डॉक्टर नहीं होना चाहिए ना। डॉक्टर नहीं होना चाहिए, तो आप बता रहे हैं, इसके बाद मेरे लिए गुंजाइश आप कम छोड़े, मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी जो परसेंटेज है वो 30% है। 30 लोग दुनिया में, जितनी भी आबादी 8 अरब है, 8.5 अरब है, आप समझो कि 30 लोग जिसको हम फैटी लीवर, हालांकि मैं नहीं कहता, होम्योपैथी में फैटी लीवर कुछ नहीं होता, उसका शिकार हैं। अच्छा, इसमें कोई सेक्स डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं है। इसमें आपके सवाल की तरफ और उसके जवाब की तरफ आता हूँ, ये प्योर लाइफस्टाइल की कंडीशनल बीमारी है। लाइफस्टाइल जैसा आपका होगा, कभी आप किसी किसान को, किसी मजदूर को फैटी लीवर का वो नहीं दे पाएंगे, उसकी फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह इसका नाम है फैट से फैटी लीवर, यानी कि फैट्स का डिपॉजिट है। एक लीवर का जो साइज़ है वो 15 से 17 सेंटीमीटर्स होता है नॉर्मली। अगर हम इंचेस में करें तो ये 6 से 6.5 इंच या 7 इंच तक इसका नॉर्मल साइज़ होता है। तो जब फैट्स डिपॉजिट होता है, जाहिर उसका साइज़ बढ़ जाता है, और 1.25 किलो से 1 किलो से 1.25 किलो के करीब इसका वेट होता है। तो जब फैट्स का आप उसमें बर्डन डालेंगे, 100 सीसी पे 1000 सीसी का बोझ डाल देंगे, तो वो फिर उसने फटना ही है, एंड ऑफ द डे उसका फंक्शन मुतासर होगा। तो लाइफस्टाइल नंबर 1 सबसे बड़ा है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फैटी लीवर और इनलार्जमेंट ऑफ लीवर की बात हो, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फैटी लीवर का तो ताल्लुक फैट्स से है, और वो फैट्स जो आप लेते हैं, स्पेशली जो फैटी एसिड्स चीज़ें होती है, जैसे ओमेगा 6 है, ये आपको कॉर्न ऑयल में बहुत ज़्यादा मिलेगा, सरसों के ऑयल में बहुत मिलेगा, कनोला में आपको बहुत मिलेगा। तो ओमेगा 6 इसके लिए जहर है। हाँ, ओमेगा 3 वाली चीज़ें मछली आप खाएं, इंशाल्लाह ताला कुछ मसला नहीं होगा। ग्रीनी लीव्स, ये जो सब्जियां हैं पत्तों वाली, ये खाएं। साग हो गया, मूली इवन बहुत बेहतरीन है, शलजम, कद्दू, ये जो तोरी ये खाएं, तो इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। और इसका ताल्लुक वही मैं दोबारा का लाइफस्टाइल से, ये आपके हाथ में है। वो कहते हैं कि जन्नत और दोज़ख का हिसाब होगा, आपका माल अच्छे होंगे तो जन्नत, और माल बुरे होंगे तो दोज़ख। आपके यहाँ पे लाइफस्टाइल ठीक होगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं बता दूं, डॉक्टर साहब ने कहा जी इसकी 2 टाइप्स होती है, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। अच्छा, अल्कोहलिक के होम्योपैथी में बड़ा ज़बरदस्त वो मौजूद है। वो शराब नोशी या अल्कोहल के इस्तेमाल से लीवर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। दवाई भी बता दें। दवाई भी मैं बता रहा हूँ, लीवर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। सवाल आता है कि क्यों होता है। अल्कोहल में जो फैटी एसिड्स हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि लीवर को डैमेज करते हैं, और अल्टीमेटली सिरोसिस और कैंसर की तरफ मामला चला जाता है। और अगर आपको कोई शराब नोश, वो कहते हैं शबाबी कबाबी, मिल जाए माजत के साथ, और कढ़ाइयों के शौकीन हो, बैठने का शौकीन हो, और शराब नोशी, और इसके अलावा और 1-2 चीज़ें मैं मीडिया पे नहीं कह सकता, तो उसको आप नक्सवामी का विद ए सिंगल डोज उसको 20% पहले दिन ही रिलीफ मिलेगा। ये मेरा दावा है और मेरा एक्सपीरियंस। डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा क्योर करती है, बहुत ज्यादा, ऐसे मिनटों में काम करेगी। आप साथ में सल्फ्यूरिक एसिड दे देंगे तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो नक्स ही देंगे ना, तो साथ ही दे दें इकट्ठी। हाँ जी बिल्कुल, अगर आप वो देखें माउन है, बिल्कुल अच्छा हाँ कहा है कि माउन है, जल्दी काम हो जाएगा ना, और एक्सपेडाइट करेगा। तो 20% विद इन अ डे सर, ये बिल्कुल होम्योपैथी में हमने मोर्चे देखे हैं। और एक दफ़ा ऐसा पेशेंट अगर आपके पास आ जाए और आपने उसको नक्स दे दी, तो वो आपका गर्विदा हो जाएगा। आप नोट भी बनाया, उसको सेहत भी नहीं, सब कुछ करें। तो ये है सर सारा। जी डॉक्टर सलीमुद्दीन मंसूर, जी आप ये बताएं कि इतनी डिस्कशन हुई है, तो अगर आजकल जैसे बहुत सी सहूलत है डायग्नोज करने की, तो इसमें कौन कौन से लैब टेस्ट हैं जिसकी तरफ हम जाते हैं ताकि मरीज़ की भी तसल्ली हो, खुल के सामने भी आ जाए कि प्रॉब्लम क्या कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है, कितनी है, कितने फीसद है, किस हद तक है। जी, आपका सवाल को मैं इस तरह से आंसर करता हूँ कि अगर कोई पेशेंट आपके पास क्लिनिक पर आता है, अभी हम जैसे भी डिस्कस कर रहे थे कि जी वो अपनी अलामत वगैरह बताते हैं, तो हम उसके ऊपर एक तो बेसिक्स लाइन के टेस्ट हैं जिसमें CBC, LFT और लिपर प्रोफाइल। ये 3 टेस्ट बेसिकली हमारी पूरी सर से लेकर पैर तक डायग्नोस करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब लीवर है, लीवर एक ऑर्गन है, ऑर्गन हमें बाहर से नज़र नहीं आता, इसके लिए हम अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। उसके अंदर वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा हुआ आता है कि आपका लीवर का साइज़ क्या है। अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो 5 से 6 इंच, बिल्कुल 100% बात सही है। उसके जो ग्राम्स है 1000 से लेके 1500 ग्राम्स तक, यानी कि किलो से लेके 1.5 किलो तक के लीवर का ग्राम वेट होता है। अब जब हमारे पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आती है, उसके अंदर से ना लिखा होता है कि मिडल फैटी लीवर, ग्रेड 1 फैटी लीवर, ग्रेड 2 फैटी लीवर।
तो हम उसके ऊपर से करते हैं कि जी आपके अल्ट्रासाउंड के अंदर आ रहा है कि जी आपको फैटी लीवर हो रहा है। ये होगी हमारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। अब लैब टेस्ट के ऊपर आते हैं। अब इसके अंदर सीबीसी के अंदर कई एंजाइम्स ऐसे हैं जो हमें आम रूटीन से ज़्यादा आना शुरू होते हैं, जो हमें वाज़ेह डायग्नोज करते हैं कि इनका लीवर, इनके ब्लड में प्रॉब्लम आ रही है। ब्लड में प्रॉब्लम आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? लीवर, क्योंकि मेन ऑर्गन है हमारा ब्लड के अंदर से उसको जनरेट करना, उसको प्रोड्यूस करना, उसको यूटिलाइज करना। फिर इसके बाद LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट एक लीवर का ही टेस्ट है, उसके अंदर कितने ही आना शुरू होते हैं SGPT, ये वो हार्मोन्स होते हैं जिनके अंदर से पता चलता है कि लीवर वो सिक्रेशन पैदा कर रही है जो फैट्स को कंट्रोल कर रही है कि नहीं कर रही। इसमें एल्कलाइन फॉस्फेट होता है, अगर वो आम मकदार से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो हमें जॉइंटिस आना शुरू हो जाता है, जिसको हम यकान कहना शुरू होते हैं। ये वो सब चीज़ें आना शुरू हो जाती है। तीनों टेस्ट और अल्ट्रासाउंड जो हमारी डायग्नोज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं ड्यू टू पैथोलॉजिकल लैब के। जी, तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था लिवर एंड फैटी लिवर कैसे होता है, कैसे बचा जा सकता है। यकीनन आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आएगा। हमारा राब्ता नंबर है 03334229 502। अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपकी तजावीज़ पे ज़रूर अमल करेंगे, आपका जवाब देंगे। एक नए प्रोग्राम के साथ अगले हफ्ते दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना, अपने गिरदोनुमा और अपने दोस्तों फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड होम्योपैथी पाइंदाबाद।